महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी बोलते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर का। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स यकीन मानिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते ही हैं। तो फ्रेंड्स आप एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा अच्छे से रट लेना एग्जाम से पहले। आपको ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आपको मेरी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, रश्मि शुक्ला जो है फ्रेंड्स एसएसबी की नई महानिदेशक बनी है और इसी के साथ दूसरी महिला महानिदेशक भी बनी है रश्मि शुक्ला। फ्रेंड्स ये इनकी फोटो है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे एसएसबी की हुई है। एसएसबी के बारे में जान लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म होता है। 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। अन्य महत्वपूर्ण महानिदेशक हम रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के महानिदेशक बने हैं सत्यनारायण प्रधान। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के महानिदेशक बने हैं राजीव चौधरी। बीएसएफ के महानिदेशक हैं सुजाय लाल थाउसेन, अतिरिक्त प्रभार मिला इनको। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं नए सुजाय लाल थाउसेन। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह। भारतीय तटरक्षक यानी कि आईसीजी का नया महानिदेशक बनाया गया है वीरेंद्र सिंह पठानिया को। एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का नया महानिदेशक बनाया गया है अतुल करवाल को। एनएसजी का नया महानिदेशक बनाया गया एम ए गणपति को। आरपीएफएस के महानिदेशक हैं संजय चंद्र और इसी के साथ असम राइफल्स के महानिदेशक है प्रदीप चंद्र नायर। तो जितनी भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है और इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनिल चौहान जो है फ्रेंड्स ये भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बने हैं। और आपको बताना चाहता हूं ये दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं, इन्होंने विपिन रावत का स्थान लिया है। देखो फ्रेंड्स हम ना अन्य सेना प्रमुख देख लेते हैं। सीडीएस जो होता है फ्रेंड्स ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ये आपको याद रखना है। जो तीन सेनाएं हैं उनके प्रमुख भी हम जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, नौसेना के प्रमुख हैं आर हरि कुमार और थल सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नीति आयोग से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अध्यक्ष हैं इसके नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो मैं कंटेंट आपके लेकर आया हूँ, वीडियो की जो क्वालिटी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको वीडियो सब कुछ पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको आपकी रवि सर की वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, एमवी सुचेंद्र कुमार। एमवी सुचेंद्र कुमार भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। यह है इनकी फोटो। भारतीय थल सेना की बात हुई है फ्रेंड्स। 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। हर साल भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और प्रमुख है मनोज पांडे 29वें नंबर के। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ये आपको याद रखना है। ये फोटो है जगदीप धनखड़ की। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। देखो फ्रेंड्स सबसे पहले ना हमारी जो ई बुक की वेबसाइट है ये लॉन्च हो गई है, ठीक है, www.ravibookspdf.com। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी हर सब्जेक्ट की ई बुक यानी कि आप सभी की डिमांड रहती है रवि सर आपकी करंट अफेयर्स की ई बुक आपको लॉन्च होगी वार्षिकी वाली, तो वो लॉन्च हो चुकी है। जनवरी 2022 दिसंबर 2022 तक के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने अपनी ई बुक में रखा है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिट करके आप बाय कर सकते हो, ठीक है। गूगल पे आपको सर्च करना है, इकट्ठे क्लिक करिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी के साथ आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जीके की बुक, करंट अफेयर्स की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की हर सब्जेक्ट की बुक्स लॉन्च हो चुकी है आपकी रवि सर की। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके हमारी हर सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के नए महानिदेशक बनी हैं। आईटीबीपी की बात कर लेते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि हम सेबी के नाम से जानते हैं कि नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माधवीपुरी बुच सेबी की अध्यक्ष हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है ना वो भी माधवीपुरी बुच ही बनी है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। भारत में जितने भी शेयर मार्केट्स होते हैं जैसे एनएसई बीएसई हो गया, उनको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? सेबी का होता है। जैसे बैंकों को रेगुलेट करने का काम आरबीआई का होता है, ठीक है। तो वैसे शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। मुख्यालय काफी बार एग्जाम में पूछा गया, मुंबई महाराष्ट्र में है। और फ्रेंड्स हम अन्य महत्वपूर्ण अध्यक्ष रिवाइज कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के अध्यक्ष हैं संदीप कुमार गुप्ता। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल के अध्यक्ष हैं नलिल सिंघल। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं बीपीसीएल के महानिदेशक हैं वैत्सा राम कृष्ण गुप्ता। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एचपीसीएल के अध्यक्ष हैं पुष्प कुमार जोशी। और इसी के साथ सीबीएसई की नई अध्यक्ष हैं निधि छिब्बर। ये भी आपको याद रखना है। जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ना फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि एक ही क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन फिट कर दिए हैं ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट में आप सबके सामने रख सकूं। अगला क्वेश्चन, भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव सिंह रघुवंशी। डीसीजीआई यानी कि औषधि महानियंत्रक बने हैं भारत के। ये है इनकी फोटो और इस क्वेश्चन को साथ साथ में आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। डीसीजीआई का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। 14 अगस्त 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में।
भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमनप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी 27वें नंबर के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए रॉजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 1928 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सचिव है जय शाह। और आपको बताना चाहता हूं, भारत में जितने भी क्रिकेट मैचेस होते हैं उनको रेगुलेट करने का जो काम होता है वो बीसीसीआई का होता है। और पूरे विश्व में कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी रेगुलेट करता है। अब हम अन्य खेल प्रमुख जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये टेबल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स, स्टार मार्क करिए इसको। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओ की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है पीटी उषा बनी है। ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। टीम इंडिया यानी कि क्रिकेट टीम इंडिया है इसके मुख्य कोच बने हैं राहुल द्रविड़। आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, इंपॉर्टेंट है। आईपीएल के नए अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल। और इसी के साथ अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि एआईएफ के नए अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं रमेश पवार। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बने हैं। यह फोटो आर वेंकट रमनी की और ये भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी बन गए हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। ये फोटो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी की। भारत की नई लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी भारती दास भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है। भारती दास सीजीए का पद संभालने वाले 27वीं अधिकारी हैं। और सीजीए का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। राजीव कुमार जो है भारत के 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस पॉइंट जो 2 पॉइंट आपको बताऊंगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होंगे। भारत के जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं अरुण गोयल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मुख्य चुनाव आयुक्त अलग होते हैं, वो हैं राजीव कुमार जी। और उसी के साथ जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं अरुण गोयल। भारत के नए उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव एनएचएआई के नए अध्यक्ष बने हैं। एनएचएआई स्टैंड्स फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1988 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजीव लक्ष्मण करिंदकर एनएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। 2005 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी राजेश मल्होत्रा। पीआईबी स्टैंड्स फॉर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। 1919 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन, गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी भूपेंद्र पटेल गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुखविंदर सिंह सुक्खू 15वें मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश के। राजधानी क्या है हिमाचल प्रदेश की? शिमला और धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी समीर वी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रमुख हम जान लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है। जितने क्वेश्चन करवाऊंगा उतनी बार जितने क्वेश्चन आपको करवाऊंगा सभी आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसरो के अध्यक्ष की। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। और एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि वीएसएससी के निदेशक हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत, हमारा क्वेश्चन था। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल के जो नए निदेशक बने हैं वो हैं श्रीनिवास मूर्ति। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार के निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के अध्यक्ष हैं पवन गोयनका। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीआईएसआर की नई महानिदेशक बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के अध्यक्ष हैं आर माधवन। बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं कॉमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। राजधानी हैदराबाद में है। और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सुरेंद्र चावला पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बनी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी लक्ष्मी सेन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी नितिन गुप्ता सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? बताना चाहता हूं 15वीं नंबर की ये राष्ट्रपति बनी है भारत की। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। इनका संबंध है संथाल जनजाति से और ओडिशा राज्य की है ये। तो सही आंसर है ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू जी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा।
एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुंदररमन राममूर्ति। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, 9 जुलाई 1875 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष है एसएस मुंद्रा। अगला क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विनीत कुमार। केवीआईसी स्टैंड फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, 1956 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष है मनोज कुमार। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी टीजी सीताराम, जो है एआईसीटीई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एआईसीटीई स्टैंड फॉर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, संस्थापक एओ ह्यूम थे, मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राजीव बहल। राजीव बहल जो है फ्रेंड्स ये आईसीएमआर के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बन गए हैं। मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए संध्या देवनाथन। मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष बनी है। मेटा की स्थापना 2004 में हुई थी, मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी नील मोहन, यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। यूट्यूब की स्थापना 14 फरवरी 2005 को हुई थी, संस्थापक चाड हर्ले, स्टीव जैन और जावेद करीम है। मुख्यालय कहाँ पर है यूट्यूब का? कैलिफोर्निया यूएसए में। सीईओ नहीं बन गए हैं नील मोहन, भारतीय मूल के हैं फ्रेंड्स ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी केवी शाजी। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी विक्रम देवदत्त। डीजीसीए स्टैंड्स फॉर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नई दिल्ली में मुख्यालय है। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि एनएचए के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी प्रवीण शर्मा। एनएचए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी होता है फुल फॉर्म, 2018 में स्थापना हुई थी और किस मंत्रालय के अधीन है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह। एनएसए स्टैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पद का गठन 1998 में हुआ था और भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो हैं अजीत डोभाल जी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी क्यूसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी जक्षय शाह। क्यूसीआई स्टैंड्स फॉर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। फ्रेंड्स ये फोटो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी की। भारतीय अंतरिक्ष संघ आईएसपीए के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी जयंत पाटिल। उपाध्यक्ष बने हैं राहुल वत्स। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अनिकेत सुनील तलाटी। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ उपाध्यक्ष बने हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। आईसीए स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1949 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क करिए, डबल स्टार मार्क करिए। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनिल कुमार लाहौटी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे की बात कर लेते हैं, 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुई थी, 1900, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में और रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव वर्तमान में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए शुभ्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 1927 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। एस अब्दुल नजीर किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम है, मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं। देखो फ्रेंड्स, फरवरी 2023 में जो अन्य राज्यपालों की नियुक्ति हुई है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। सिक्किम के बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन। असम के नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। नागालैंड के नए राज्यपाल एल गणेशन। मेघालय के नए राज्यपाल फागू चौहान। बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र भाई अरलेकर। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस और लद्दाख के नए उपराज्यपाल बीडी मिश्रा। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए जी कमला वर्धन राव। एफएसएसएआई स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को, मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए मेघना अहलावत। टीटीएफआई स्टैंड्स फॉर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1926 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। महासचिव है अरुण कुमार बनर्जी। फ्रेंड्स ये हमारी वार्षिक ई बुक है जो कि लॉन्च हो चुकी है, हर एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीपीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी हंसराज अहीर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में जान लेते हैं। 14 अगस्त 1999 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। और इसरो का मुख्यालय मैंने आपको बताया था बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिमांशु पाठक। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर PD वाघेला। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अरुण कुमार सिंह। ONGC स्टैंड्स फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। 14 अगस्त 1956 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी वसुधा गुप्ता। गुजरात हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी सोनिया गिरिधर गोकानी। गुजरात न्यायालय की बात कर लेते हैं। 1 मई 1960 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है अहमदाबाद में। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सुमन सिन्हा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी। UPSC स्टैंड फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर। राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्ष महासचिव के बारे में हम जान लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा के नए महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू। राज्यसभा के नए महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और सदन के नेता हैं पीयूष गोयल जी। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। और उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, आप सभी की डिमांड आई थी रवि सर आप लाइव आइए। मैं लाइव आ चुका हूं अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, रवि अदिति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को। यहाँ पे आप रवि सर को लाइव देख सकते हो। रवि अदिति ब्लॉग्स हमारा यूट्यूब चैनल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन बी SS मुंद्रा BSE के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। 9 जुलाई 1870 को BSE की स्थापना हुई थी, मुख्यालय है मुंबई में। फ्रेंड्स अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है फ्रेंड्स। टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना फ्रेंड्स। आप क्यों टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है, इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की नई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आपने कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी हर सब्जेक्ट की जो ई-बुक्स है वो लॉन्च हो चुकी है, वो आप बाय कर सकते हो www.ravibookpdf.com पे क्लिक करके, ठीक है फ्रेंड्स। गूगल पे जाकर आप सर्च करिए, हर सब्जेक्ट की ई-बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। रवि स्टडी IQ जी के नाम से है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारे टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन